जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जलरंजना यशोदानंदन व्रज जलरंजना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जलरंजना यशोदानंदन व्रज जलरंजना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरिबोल हरिबोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 5। कस्तं मच्छरने लोके बलाधंश्च बलान् बले नरदेवोऽसि बेशेन नटवत्कर्मणा द्विज। कस्तं मच्छरने लोके बलाधंश्च बलान् बले नरदेवोऽसि बेशेन नटवत्कर्मणा द्विज। कस्तं मच्छरने लोके बलाधंश्च बलान् बली नरदेवोऽसि बेशेन नटवत्कर्मणा द्विज। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं। वेद से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हो। तात्पर्य, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वो असहायों को संरक्षण दे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है।
कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गायें, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती है। इस तरह के प्रशासक, जिनकी नजरों के सामने ये घटनाएं घटती रहती है, केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि है। ऐसे सशक्त प्रशासक देश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहे, लेकिन वास्तव में वो व्यर्थ या निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष है। निम्न जाति के एक जन्मा असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। अतएव राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं है, अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है, कलयुग की सरकार होगी, जिससे हर कोई दुखी होगा। तो ये था आज का हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 5 का श्लोक। तो इसमें परीक्षित महाराज जब कली को देखा कि वो गाय और बैल दोनों को मार रहे हैं, और बैल बहुत ही रो रहे हैं, और इतना डरा हुआ है कि पेशाब भी कर रहे हैं डर के मारे। तो जब ये दशा परीक्षित महाराज ने सरस्वती के तट पर, नदी के तट पर देखा, तो उनको बहुत ही क्रोध आया, और इसी क्रोध अवस्था में परीक्षित महाराज ने उनको पुकारा, और गर्जन, गंभीर वाणी से गर्जन करते हुए उन्होंने उनको बोला, अरे तुम तो दिखने में तो राजा की तरह दिख रहे हो, क्योंकि वेशभूषा जो है एक राजा की भांति है, लेकिन तुम्हारा आचरण जो है एकदम एक शूद्र की भांति है। क्योंकि जो द्विज होता है वो दूसरों के दुख को समझता है और उस अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन तुमने इतना बड़ा निंदनीय काम किया कि जो आपके संरक्षण में है उसको आप ऐसी असहाय अवस्था में मार रहे हो। वीर तो उसे माना जाता है जो अपने लेवल के व्यक्ति से मारपीट करे, लेकिन तुम तो एक गाय और बैल ये दोनों को मार रहे हो। तो ये सब उनको बोले, और आगे आगे जो है ये कलियुग की कुछ अवस्थाएं हैं। ये कलियुग में क्या है ना, सभी चीज उल्टा है। कली आके ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। धर्म और गाय, गोहत्या करना मीन्स क्या है, कली का ये एक मूर्तिमान स्वरूप है। पिछले युगों में अगर किसी एक पशु का भी वध किया जाता था तो राजा के सामने उसको माफी मांगना पड़ता था, नहीं तो उनको फांसी दिया जाए। और पिछले युगों में जो पशुवध किया जाता था, वो पशुवध अलग है। वो यज्ञ के सामने पशु को अगर बलि दिया जाता है तो वो पशु पुनः, एक जो वृद्ध पशु होता है वो नवीन शरीर प्राप्त करता है, या मनुष्य जीवन में वो आ जाता है। तो एक पशु से मनुष्य बनना अच्छा है। इसीलिए प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग इस प्रकार वो यज्ञ के माध्यम से, गोमेध यज्ञ, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्व मतलब घोड़ा, गोमेध मतलब गाय का बलि या बैल का बलि देना, अश्वमेध मतलब अश्व घोड़े का बलि देना, ताकि वो जब वृद्ध हो जाता है उसका जब बलि दिया जाता है तो सीधा वो मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। देखिए मनुष्य जीवन को प्राप्त करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। हजारों हजारों मतलब कितना बार जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख जीव योनि भटकने के बाद उनको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और अगर किसी को, जैसे कि दूसरा की एग्जांपल दिया जा सकता है कि एक व्यक्ति को नौकरी कब मिलेगा, जब वो पहले स्कूल में पढ़ाई करेगा, फिर कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, यूनिवर्सिटी जाएगा, फिर डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी और बहुत कुछ कंपटीशन तैयारी करने के बाद उनको ऑफिशियल कुछ एक जॉब मिलता है। तो मान लीजिए कोई एक लड़का स्कूल में पढ़ता है 9 क्लास, और उनका चाचा जो है बीडीओ ऑफिस का या कलेक्टर ऑफिस का कलेक्टर है, तो अपने भतीजे के प्रति वो प्रसन्न है। वो बोले कि एक काम करो, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, मेरे ऑफिस में आ जाओ, और असिस्टेंट के रूप में आपको हर महीना सैलरी 80,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि आप कलेक्टर के असिस्टेंट हैं। और अभी वो भतीजा पूछेंगे, चाचा तो कैसे होगा ये संभव? अरे कुछ मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ करूंगा।
तो जो चीज शॉर्टकट में होने वाला, लोग उतना ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना कष्ट करते हैं, एक तरीके से वो जाके अंतिम अवस्था में उसको एक जॉब मिलता है। अगर किसी को ऐसे बाई चांस मिल जाए तो ऑटोमेटिकली तो उसे स्वीकार करेगा। तो ये जो यज्ञ है, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि लोग जो यज्ञ करते थे, ऐसे में 84 लाख जन्म में पहले जलचर से बनचर, फिर पशु पक्षी, इस तरह करके वो मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा। लेकिन किसी को डायरेक्ट मनुष्य शरीर प्राप्त किया अगर मिल जाता तो ये सबसे आसान बात है। इतना दिन तक आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा, वेटिंग में नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए प्राचीन काल में ऐसा होता था। लेकिन वर्तमान में पशु यज्ञ नहीं होता है, सब खाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये पाप है, इसके लिए परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम जो है ना बहुत कठोर है। साधारण अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल रिकॉर्ड में एक बार आ जाता है, भारत सरकार के हो या अमेरिकन सरकार के हो, तो कहीं दूसरे देश जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो उसका पासपोर्ट जब बनेगा, वीजा तो उनको मिलेगा नहीं। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड में अगर आ जाए तो दूसरे देशों भ्रमण भी नहीं कर सकता। तो जरा सोचिए, इस जगत का कानून जब इतना कठोर है, तो जरा सोचिए प्रकृति का नियम, द लॉज ऑफ नेचर, वो कैसा रहेगा। तो प्रकृति का नियम बहुत ही कठोर है। तो प्रकृति का नियम कठोर है, इसका प्रमाण ये है कि हम लोग जो ये सोच के बहुत कुछ खा लेते अपने जीवन में, बहुत कुछ किसी का विचार किए बिना हम लोग, जैसे मुर्गी काट के खाया या कोई बकरी, लाइक दैट, ऐसे एक जीव को हत्या करके खा रहे हैं। तो वो सोच सकता है, अरे प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं, हम तो दुकान से खरीद के लाए ना, मैंने थोड़ी काटा, और मैं तो रेस्टोरेंट में जाके खाया ना, वो लोग बनाते हम खाए नहीं। शास्त्रों में, मनु संहिता में बताया गया एक व्यक्ति जो मांस खाते हैं उसमें 6 व्यक्ति पाप के भागीदारी होता है। पहला जो उसको काटता है, दूसरा जो उसको रसोई करता है, तीसरा जो उसको खाते हैं, चौथा जो उसको परोसता है, पांचवा जो जिसके निर्देशन में वो बकरी को बेचा गया, ठीक है, पांचवा कि वो, पांचवा है आपका कि जिन्होंने खरीदा उस उम्मीद से। तो इस प्रकार इतना कुछ 6 व्यक्ति पाप के अधिकारी बनते हैं। तो प्रकृति का नियम इतना कठोर है, कोई भी व्यक्ति इससे छूट नहीं सकता। नोबडी इज एस्केप फ्रॉम दिस थिंग। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि अरे ये तो कली तो बहुत डामाडोल कर रहा है, इसको तो मारना पड़ेगा, इसको तो काटना पड़ेगा। क्योंकि जो पाप होता है, जो चीज ध्वंस की ओर जाए, अगर उनको बंद न किया जाए तो वो क्या होगा, वो और विनाश, दूसरों के लिए सर्वनाश का कारण बनेगा या जगत ध्वंस का काम करेगा। इसीलिए पहले उसका पूंछ को काट देना चाहिए। परीक्षित महाराज ने सोचा कि अभी अगर इसको काट दे, अगर इसको अभी बंद कर दे तो आगे ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज ने सोचा कि कलियुग में एक फैसिलिटी है, अगर ये कली रहेगा तो और एक चीज फैसिलिटी रहेगा। वो क्या कि अगर कोई सिर्फ हरि नाम करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे। जबकि पिछले युगों में, दूसरे युगों में क्या होता था, लाखों लाखों जन्म तक तपस्या करने के बावजूद भी भगवत प्राप्ति करना बहुत असंभव था। हाँ, किंतु अभी जो स्थिति है, अगर ये कलियुग रह जाए, तब अगर कोई सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कलियुग को हम हटा देंगे तो फैसिलिटी नहीं है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप करके भगवान की प्राप्ति। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने सोचा, तब वो अलाउ करेगा कली को इस जगत में रहने देने के, वो अलाउ तब करेगा, अन्यथा वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये सब
प्रश्न आएगा आगे या, ठीक है। तो द्विज किसको कहा जाता है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। क्योंकि ब्राह्मण का भी दीक्षा होता है, क्षत्रिय का भी दीक्षा होता है, वैश्य का भी दीक्षा होता है। पहला जन्म होता माता पिता के द्वारा, दूसरा जन्म होता है दीक्षा के माध्यम से। तो 2 बार जन्म होता है। तो इसीलिए द्विज, दी मतलब डबल, ज मतलब जन्म, डबल जन्म। डबल बार जिसका, 2 बार जिसका जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड द्विज। तो द्विज का कर्तव्य क्या है? जैसे हर व्यक्ति विशेष का एक पार्टिकुलर कर्तव्य होना चाहिए, एक ड्यूटी होता है। तो द्विज का ड्यूटी क्या है? दूसरों की रक्षा करना, असहायों को संरक्षण प्रदान करना। जो क्षत्रिय राजा जो है वो असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि माना जाता है क्षत्रिय राजा, क्योंकि वो दुष्टों को दंड देगा और जो असहाय है उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। तो जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। कब भगवान श्री कृष्ण कब कब अवतार लेते हैं? जब ये पाप बढ़ जाता है, धर्म प्राय विलुप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान उसको पुनः क्रिएट करने के लिए, उसको जगाने के लिए इस धरती पर आते हैं। ठीक है। तो जो भी है, हम लोग समझ गए कि राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। सुशासन और कुशासन, शासन मतलब जो शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों में जो विधि दिया गया है कि किस प्रकार शासन किया जाए, उस अनुसार अगर किया जाए तो सुशासन कहलाता है। लेकिन जो शास्त्र के विरुद्ध अपने मनमाने ढंग से अगर कुछ किया जाए तो उसको कहा जाता है कुशासन। तो कुशासन में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहेगा, क्योंकि कुशासन में भक्ति नहीं आता। सुशासन में शास्त्रों का कर्तव्य है कि कैसे प्रजा को शासन करना है, कैसे उनको भक्ति में बढ़ाना है, कैसे खुद कृष्ण भक्ति करना है, कैसे उनको भी कृष्ण भक्ति में इंगेज करना है। ठीक है, ये सुशासन में आता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान रामचंद्र के शासन में राम राज्य, आपका अम्बरीश महाराज। किंतु कुशासन में ऐसा संभव नहीं है। कुशासन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति सिर्फ दुखी होता है, सिर्फ दुख भोगता है, सुखी तो होता नहीं। खुद अपने जीवन में दुख है और दूसरों के जीवन में भी दुख देने का ही काम करता है, क्योंकि उनके पास एक्चुअली जिसके पास जो चीज रहेगा वही दूसरों को देगा। अगर उनके पास सुख है तो दूसरों को सुख दे सकता है, अगर उसके पास दुख है तो दूसरों को वो दुखी बांटेगा। उनके पास कोई दूसरा चीज नहीं है। ठीक है। तो वर्तमान जो संसार है, वर्तमान जो समय है, आधुनिक समाज, आधुनिक समाज क्या है? आधुनिक समाज बीच का समाज नहीं है। आधुनिक समाज जो है ना, कुशासन चलता है। सुशासन होता है शास्त्रों के द्वारा जो दिया गया इंस्ट्रक्शन, जो हमारे आचार्य लोग पालन करते हैं, या पिछले युगों में बीते हुए कल जो पालन किया जाता था, जिसके कारण प्रजा सुखी था। लेकिन वर्तमान संसार की हालत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कुशासन चलता है, नॉट सुशासन। और कुशासन में व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से काम करता है, शास्त्र विधि को त्याग देते हैं। तो अतः ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है, कलयुग की सरकार होगी जिससे हर कोई दुखी होगा। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर वही चीज वर्णन कर रहे हैं कलयुग की अवस्था को देखकर। क्योंकि राजा खुद भक्ति में नहीं है,
चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, वो खुद भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता तो दूसरों को क्या सिखाएगा? है ना? इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एक अंधा दूसरे अंधे को पथ दिखा रहा है। वो खुद अंधा है, उसको नहीं पता कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे या कहाँ जाएंगे, उसको खुद ही पता नहीं है। तो दूसरों को क्या सिखाएगा? और सभी उनको फॉलो करते, आप तो भगवान है, आप तो मेरे लिए बरदान। उनको ये नहीं पता चले कि मैं अपने किस्मत के कारण मैं जी रहा हूँ, दूसरा कोई सामने वाला व्यक्ति मुझे मेरे लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ एक माध्यम है। अगर कोई कुछ चेंज कर सकता है तो वो है कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्णा सबके किस्मत को बदल सकता है, बाकी कोई नहीं। ब्रह्मा भी किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता कृष्ण को छोड़कर। तो जो कृष्ण भक्ति, एकमात्र कृष्ण भक्ति ही है जो हमें अपने जीवन में सफल बना सकते हैं, या मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो हमारा पूरा होगा। अन्यथा दूसरा कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ हम लोग भटकेंगे। क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको हम लोग कितना भी प्रयास क्यों ना करें, वो संभव नहीं है। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है, क्या है? भक्ति करना हमारे हाथ में है। हम अगर चाहे तो रात को 4 बजे उठ सकते हैं, भोर प्रातकालीन, और 4 बजे उठ के 2-4 माला जप कर सकते हैं। अगर चाहे तो उठ के 2-4 पेज भगवत गीता पढ़ सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। लेकिन बोलेंगे नहीं मुझे ये बनना है, क्या, डालमिया बनना है, बिड़ला बनना है, तो ये तो संभव नहीं है। बिड़ला या डालमिया बनने के लिए उनको पिछले जीवन का कुछ पुण्य कर्म संचित अगर रहे तभी वो बन सकता है, अन्यथा वो कितना भी प्रयास क्यों न करे, टू मच एंडेवर, बट स्टिल वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति जो है ना हमारे हाथ में, तो श्रील प्रभुपाद हम सबको वो चीज सिखाए हैं, वो चीज हम सबको बताए हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में सफल होना है। और सफल होने के लिए कृष्ण भक्ति का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट श्लोक है हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 6 नंबर श्लोक। जस्तम कृष्णे गते दूरम सह गांडविबंधन्वना स्वच्छ स्वच्छान रहसि प्रहरन बधमर्हसि। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसीलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो अथवा तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। हम्म। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो, और जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा ना हो, वहां कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है वो पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का भागी होता है जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्या है। वाह। श्रील प्रभुपाद देखिए क्या बोले हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक छोटे से बालक को वध करता है तो उसमें जितना पाप लगता है वैसा ही पाप कोई एकांत स्थान में पशु का वध करता है, अर्थात कसाई खाना। कसाई खाना मतलब एकांत में वध किया जा रहा है ना, पशु को बांध कर उसको काटते हैं और उसको कसाई खाना बना और उसको बेचते हैं। तो इसका पाप भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम इतना कठोर है ना, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सभी जीव है, वो भी जीव है, ये भी जीव है। हाँ, तो जो जीव है, तो जीव को एक पुत्र अगर दूसरे पुत्र को कष्ट दे, एक माँ, एक माता पिता के दो संतान, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़ा वाला थोड़ा माता पिता के प्रिय है और छोटा वाला
मूर्ख है, वो भी प्रिय है। तो बड़ा वाला अगर बोले कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इसको मार देते, बेकार क्यों भरा है यहाँ पर, भारी कर रहा है, इसको मार देते हैं, तो माता पिता क्या रिकमेंड करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे ही इस संसार में जितने सारे जीव है सभी भगवान के संतान है। एवरीवन सन ऑफ गॉड। ठीक है। तो अगर कोई दूसरा संतान बोले इसको मैं मार देता हूँ और खा जाऊंगा, तो माता पिता उसको दंड देंगे। ठीक है। दंड अगर पार्टिकुलर मतलब डायरेक्टली न दे तो वो नियम बना के रखे हैं, किसको मारना है। तो प्रकृति का नियम है वो नियम, भगवान का नियम, जिसको दंड पाना ही है। ठीक है। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर वही चीज बोले कि तुम इसलिए ये गाय और बैल को मार रहे हो क्योंकि तुमको ये फीलिंग हो रहा है कि अर्जुन नहीं है इस संसार में, भगवान श्री कृष्ण नहीं है, इसीलिए तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। देखिए, गुस्सा महान भक्तों को भी आता है, क्योंकि जब कोई गुस्से वाला काम करेगा तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा ही। तो परीक्षित महाराज जैसे संत यहाँ पर इतना क्रोधित हो गए क्योंकि वो गलत काम है, एकांत स्थान में निरीह अबोध निर्दोष प्राणी को मारना। गाय के पास क्या तलवार होते हैं कि वो प्रोटेक्ट कर सके मनुष्य का, और मनुष्य तलवार लेके उसको काटने के लिए गए तो निरीह नहीं हुआ, इसीलिए बोले अबोध बालक को मारना जैसा है। ठीक। तो परीक्षित महाराज बहुत ही क्रोधित हुए। तो इस संसार की स्थिति शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं कि उस समय परीक्षित महाराज थे, इसीलिए जो एकांत स्थान में जो पशु को वध कर रहे हो, कली पशु को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, परीक्षित महाराज जाके रोका, टोका। तो वर्तमान संसार की स्थिति क्या है? कोई लोग जाके टोकते नहीं। जैसे प्राचीन काल में परीक्षित महाराज राजा थे, उन्होंने आके टोका, तो आजकल के राजा उसको टोकते नहीं कि कसाई खाना बंद हो जाए, कसाई घर बंद हो जाए, कोई हत्या नहीं होगा, कोई राजा नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर शब्द आया कि मतलब अर्जुन जैसा प्रतिनिधि नहीं रहा, परीक्षित महाराज जैसे राजा नहीं रहे, इसीलिए संसार की दुखद स्थिति है। गो हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और बैल हमारे पिता है। तो पिता माता को अगर कोई हानि पहुंचाए, अगर उसको दुख दे, अगर उनसे आशीर्वाद ना ले, तो जीवन में क्या होगा? सिर्फ दुख मिलेगा और कुछ नहीं। क्योंकि माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारा जो संतान हो वो कुमार्ग में जाए या उनका अहित हो। माता पिता सदैव एक शुद्ध भावना में अपने बच्चों को लालन पालन करता है, इस उम्मीद से नहीं कि वृद्धावस्था में ये मेरी टेक केयर करेंगे ही, इस उम्मीद से ताकि ये मेरा बच्चा है, एक स्नेह से। तो जब ऐसे स्नेह रूपी माता पिता को जब कोई चोट पहुंचाता है, तब ऑटोमेटिकली प्रकृति का नियम उसको उनके जीवन में, उनके भाग्य में दुख लिख देता है। इस संसार की जो अवस्था है, जो माता पिता को हानि पहुंचा रहे गाय और बैल को, तो प्रकृति जो जो ऐसा कर रहा है, जो जो देख के भी उसका कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है, जिसके पास क्षमता है, राजा के पास क्षमता है, जो नहीं कर रहा है, तो प्रकृति उनको भी दंड के भागी बनाएंगे, प्रकृति का नियम। तो दूसरी बात ये भी है, अगर मान लीजिए कोई राजा अर्थात कोई राष्ट्रपति अगर मान लीजिए इसके ऊपर रिएक्शन ले भी ले, तो वो भी क्या करेगा बेचारा, उसके ऊपर में भी अलग अलग पार्टी है। ऐसा नहीं कि राजा मतलब राजा जो है उसका भी विभाग है, कोई ये पार्टी है, कोई वो पार्टी है, कोई ये छाप है, कोई वो छाप है, अलग अलग। ऐसा नहीं कि सरकार मतलब एक। अभी सबसे कलियुग की अवस्था है विभाजन, कलह, कलिश्च कलह प्रिय, डिवाइडेड करना, अलग अलग पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, ये पार्टी है, ये पार्टी है, जिसके कारण राष्ट्रपति चाहने से भी कुछ नहीं करेगा, प्रधानमंत्री चाह के भी कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि उनके पास क्षमता तो है, अगर कुछ कर बैठे तो बाद में जो दूसरा है पार्टी, एग्नेस पार्टी, उनको पद से निकाल देंगे, पदच्युत कर देंगे उसको, तब वो क्या करेगा। इस ऐसी अवस्था है। प्राचीन काल में क्या होता, राजा जो होता था उनको कोई हरा नहीं सकते थे, राजा मतलब राजा। और वर्तमान संसार में राजा मतलब कोई नहीं, थोड़ा सा मौका पाएगा ना उसको काट देंगे, बंदूक से गोली मार देंगे। पहले के राजा में शक्ति था, परीक्षित महाराज, अर्जुन, भगवान रामचंद्र, युधिष्ठिर, कोई उनको हिला नहीं सकते थे, क्षत्रिय राजा। लेकिन वर्तमान संसार की जो अवस्था है, वर्तमान जो राजा है, प्रधान, थोड़ा सा 5 मिनट अगर साइड हो जाते, पूरा बंदूक से गोली मार के उसको खत्म कर देंगे। बहुत डर डर के जीना पड़ता है, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। इसीलिए वो करेगा भी तो क्या करेगा बेचारा, वीर कहाँ है। पहले ऐसा बंदूक जैसा सिस्टम नहीं था कि दूर से गोली मार के उसको उड़ा दे, पहले तलवार से युद्ध होता था, अभी बंदूक से युद्ध होता है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर है, कोई आपको मार रहा है बंदूक से दूर से, तो आप कैसे अपने आप को रक्षा करेंगे। स्टील बॉडी अगर हैवी, तो स्टील बॉडी कहाँ पर है, जैसे छाती में। अगर आपके सर पे मारे तो, पैर पे मारे तो, हाथ पे मारे तो, कान पे मार दे तो मृत्यु तो निश्चित है। इसीलिए डर भी है, इसलिए चाह के भी कोई किया कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि कलियुग की जो अवस्था है इतना व्यापक रूप से बढ़ चुका है संसार में। पहले एक कली था, अभी कली का इतना व्यापक रूप हो चुका है, उनको कंट्रोल कर पाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। इस संसार में किसी को नहीं बदल सकते, खुद को भी नहीं बदल सकते, एकमात्र कृष्ण ही किसी के लिए कुछ कर सकते। इसीलिए कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण से प्रार्थना करना है। देखिए ऐसा नहीं कि भगवान से प्रार्थना करे और आपका कुछ नहीं हुआ। देखिए भगवान आपके गुलाम नहीं है, वो आपके दास नहीं है। आप कुछ प्रार्थना किए, भगवान उसका रिवार्ड देंगे, लेकिन कब देंगे वो उनके हाथ में है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि आप कुछ मांगे मतलब उनका भंडार में कुछ खाली हो जाएगा आपको देने से, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो अपनी स्वतंत्र, जैसे आप स्वतंत्र है, चाहे तो भक्ति कर सकते हैं, नहीं चाहे तो भक्ति नहीं कर सकते, उसी प्रकार कृष्ण भी है, चाहे तो भक्ति कर सकते हैं, चाहे तो भक्ति मतलब चाहे तो आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, चाहे तो आपको हेल्प नहीं भी कर सकते हैं। कृष्ण की शरण में आए मतलब हेल्प तो करेंगे ही, ये है विषय वस्तु। ठीक है, तो ये था आज का हमारा श्लोक। इस संबंध में अगर किसी भक्त के मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 4 बजे से क्लास होता है, उमाशंकर प्रभु जी 5 बजे क्यों आता है। मैं उसी दिन अनाउंस कर दिया कि 4 बजे से क्लास होगा। तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। नंदा किशोरी माता जी कुछ प्रश्न है आपका। ठीक है, चलिए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।